बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आज के रोज रूस ने यूक्रेन के 60 फौजी त्यारे तबाह करने का दावा कर दिया है। अमेरिका का प्यूटन से फौरी तौर पर खून रेजी रोकने का मुतालबा। फ्रांस ने भी अपने शहरियों को रूस छोड़ने की हिदायत जारी कर दी है। मगरबी ममालिक की अपील के बावजूद यूक्रेन में नो फ्लाई जोन नाफिज नहीं किया जा रहा। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? हम गलियों से जख्मियों को भी नहीं उठा सकते। इस वक्त यूक्रेन के सदर ने सबसे बड़ी जो दिल दहला देने वाली स्टेटमेंट जारी कर दी। बरतानवी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने कहा कि क्यू की जानब से रूसी काफिले की पेश कदमी बहुत आस्था है। इसके साथ ही रूसी हमले का आज 8वां दिन है। यूक्रेन में ताज़ा तरीन सूरत-हाल क्या है, आज की वीडियो का मुकम्मल आपके साथ खुलासा करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम अहबाब से गुजारिश है, जो अहबाब इस चैनल पर न्यू आए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जुड़े बेल आइकन के बटन को दबाते हुए क्लिक कॉल भी कर दिया करें, ताकि न्यूज से रिलेटेड आप हमेशा से अपडेट रह सके। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कमेंट करने के साथ साथ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज की अहम तरीन वीडियो की तरफ। नाज़रीन ग्रामी, यूक्रेनी फौज ने कहा है कि मेरिउपोल अभी भी हमारे कब्जे में है। मारियोपोल एक अहम तरीन जगह है। यूक्रेन की फौज ने दावा किया कि मुल्क का जनूबी शहर मारियोपोल अभी भी इनके कब्जे में है, जबकि रूसी अफवाज की पेश कदमी नाकाम रही है। यूक्रेनी फौज की जानब से कहा गया कि दारुल हुकूमत क्यू के करीबी इलाकों में रूसी फौज के हमले अभी भी जारी हैं। रूस की छापा बरदार फौजियों को बहर अस्वद के इलाके में देखा गया, जहां से वो मुल्क के जनूबी बंदरगाही इलाके ओडिशा की जानब जा रहे हैं। यूक्रेनी फौज के इस बयान में इंटरनेट सार्फिन को बमबारी से मुतल्लिक मालूमात नशर करने से खबरदार किया गया, क्योंकि इससे रूसी फौजियों को मदद मिल सकती है। अब रूस के जानब से यूक्रेन के 60 जंगी त्यारों को एक साथ तबाह करने का दावा सामने आया, तो अमेरिका की जानब से फौरी तौर पर प्यूटन से राब्ता किया गया और फौरी तौर पर खून रेजी रोकने का मुतालबा किया गया। अमरीकी महकमा खारजा ने एक हालिया बयान में रूस के सदर प्यूटन से फौरी तौर पर खून रेजी रोकने और यूक्रेन से अपनी अफवाज वापस बुलाने का मुतालबा किया। अमरीका की जानब से ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब रूस की जानब से यूक्रेन की अहम शहरों में हमलों की शिद्दत में इजाफा हुआ है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत क्यू में धमाकों की जोरदार आवाजें सुनी गई हैं। मकामी वक्त के मुताबिक रात 3 बजे के करीब 4 जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई, जिसकी वजह से आसमान रोशन हो गया। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि इस हमले का हदफ क्या था और इसमें कितना जानी नुकसान हुआ। सामीन, आज के रोज रूस के वजारत दिफा ने यूक्रेन के तबाहशुदा हथियार और फौजी तनसीबात से मुतल्लिक अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। ताहम इस रिपोर्ट में रूस को होने वाले नुकसान से मुतल्लिक अदाद-ओ-शुमार जारी नहीं किए गए। दूसरी जानब यूक्रेन में रूस की जानब से मुबैना तौर पर आम शहरियों पर बमबारी की इतलात के बाद इस वक्त यूक्रेन के सदर की जानब से बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने की कोशिश की जा रही है। अब इतलात ये मौसूल हुई हैं कि अमेरिका के जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो सब यूरोप पहुंच चुके हैं। वो तमाम न्यूक्लियर हथियार यूक्रेन को दिए जाएंगे ताकि वो रूस के खिलाफ इस्तेमाल करे। प्यूटन ने भी ऐलान कर दिया कि किसी ने भी छेड़खानी करने की कोशिश की तो हम दुनिया पर रूस नहीं रहेगा तो बाकी दुनिया पर भी किसी मुल्क को नहीं रहने देंगे। फ्रांस ऐसी कंडीशन में सबसे ज्यादा आगे बढ़ा है और उसने अपने शहरियों को कहा है कि फौरन आप रूस को छोड़ दो। यूक्रेन और रूस के दरमियान बढ़ती कशीदगी के पेश नजर फ्रांस ने भी अपने शहरियों को कहा कि वो रूस को छोड़ दें। कुछ दूसरे ममालिक ने भी अपने शहरियों को ऐसे करने की हिदायत जारी कर दी है। बरतानिया के दफ्तर खारजा ने अपने शहरियों को रूस के सफर से इतनाब करने का कहा, क्योंकि इनके लिए रूस से निकला मुश्किल हो सकता है। रूस की मईशत पर जिसकी वजह से बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। समी नीटो अपील के बावजूद यूक्रेन में नो फ्लाई जोन नाफिज नहीं किया जा रहा। इसकी वजह क्या है? यूक्रेन ने मगरबी मालिक से कहा कि इसकी फजाई हदूद में नो फ्लाई जोन की पाबंदी आयद करके रूसी हमलों से बचाया जाए, लेकिन नीटो ऐसा नहीं कर सकता। नीटो क्यों नहीं करना चाहता वो तो आपको आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा। अमेरिका की साजिशों से इस वक्त पूरी दुनिया आगाह हो चुका है। अमेरिका ने इसे वादे किए यूक्रेन से, आप जंग करो, हम आपकी मदद करने के लिए पूरी फौज उतारेंगे, आपको तमाम जंगी साजो सामान देंगे। लेकिन देखें, जैसी जंग शुरू हुई ना तो अमेरिका के कोई फौजी आए ना ही कोई इमदाद आई है। लेकिन यूक्रेन खुद आप देखिए, उनका हौसला, उनकी हिम्मत के इतने बड़े मुल्क के साथ वो लड़े। आज छठा दिन है, मुसलसल ये जंग अभी भी जारी है। बरतानवी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट जारी की है कि गुज़िश्ता 3 रोज से यूक्रेन के दारुल हुकूमत क्यू की जानब से जारी रूसी फौजी काफिले की पेशकदमी इंतहाई आहिस्ता है।
اس لڑائی میں روسی فوجیوں کی اموات کے حوالے سے برطانیہ کی پیشگوئی ہے کہ یہ تعداد اصل میں کہیں زیادہ ہے۔ واضح ہے کہ روس کے مطابق یوکرین میں جاری جنگ میں اس کے 498 فوجی ہلاک جبکہ 1597 زخمی ہو چکے ہیں۔ روس نے گزشتہ ہفتے جمعرات کے روز یوکرین پر حملہ کیا تھا۔ روسی حملے کے 8ویں روز یوکرین کی تازہ ترین صورتحال پر آج ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ سامعین، گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران 4 زوردار دھماکے سنے گئے ہیں کیو کے اندر، جو کہ دارالحکومت ہے یوکرین کا۔ امریکہ کے ایک دفاعی اہلکار کے مطابق روسی فوج کا ایک بڑا قافلہ ایندھن اور خوراک کی کمی کے باعث کیو کے نزدیک رک گیا ہے، اور اسی لیے برطانیہ نے بھی رپورٹ جاری کی کہ ان کی جو پیش قدمی ہے وہ سست ہو چکی ہے۔ روسی فوج نے یوکرین کی اہم شہر جس کا نام خیرسون پر قبضہ کر لیا ہے۔ چند گھنٹوں کے بعد آپ کو یہ بھی خبر موصول ہو جائے گی کہ یوکرین کا دوسرا بڑا شہر خارکیو، اس میں بھی بمباری کیونکہ ابھی جاری ہے، تو قبضے کی حوالے سے رپورٹ بہت جلد منظر عام پر آ جائیں گی، کیونکہ بہت ہی تیزی کے ساتھ روس آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ لوگ صرف بیٹھ کر یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس وقت فوج کہاں ہے، کہاں پر پہنچ چکی ہے، کہاں پر یہ جلدی سے آگے بڑھی ہے اور کہاں پر ان کی جو پیش قدمی ہے وہ سست ہو چکی ہے۔ سامعین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، صرف بیٹھ کر بیانات جاری کیے جا رہے، یوکرین کے اندر ان کو مزید مسلح کیا جا رہا ہے، بجائے ثالثی کے مذاکرات کروانے کے امریکہ اور اس کے جتنے بھی اتحادی ہیں وہ آگ لگانے کا کام کر رہے ہیں۔ سامعین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ صدر پیوٹن نے مہینوں تک یوکرین پر حملے کی منصوبہ بندی سے انکار کرنے کے بعد گزشتہ ہفتے یوکرین کے جو خطے ہیں اس میں خصوصی فوجی کارروائی کا آغاز کا اعلان کیا۔ روس کی جانب سے یوکرین میں فوجی کارروائی کا قدم پیوٹن کی جانب سے امن بحال رکھنے کی خاطر یوکرین میں باغیوں کے زیر اثر 2 مشرقی علاقوں میں فوج بھیجنے کے فیصلے کے بعد سامنے آیا۔ اب جبکہ یوکرین میں مرنے والوں کی تعداد میں روز اضافہ ہو رہا ہے تو صدر پیوٹن پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یورپ کے امن کو تباہ کر دیا ہے اور یوکرین میں جاری جنگ یورپ کے سیکیورٹی ڈھانچے کو تار تار کر سکتی ہے۔ امریکہ نے اس وقت پیوٹن پر بہت زیادہ زور ڈالا ہے، ٹیلی فونک رابطہ کیے کہ آپ اس خون ریزی کو روکو ورنہ حالات کنٹرول سے باہر نکل جائیں گے۔ ایک بیان میں امریکی محکمہ خارجہ نے روس پر میڈیا کی آزادی پر حملے کا الزام بھی عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جانب سے یوکرین کی اہم شہروں پر حملوں کی شدت میں اضافہ ہوا ہے اور میڈیا پر بھی پابندیاں لگ رہی ہیں۔ اس وقت یوکرین کے دارالحکومت کیو میں گزشتہ 4 گھنٹوں کے دوران بہت زیادہ دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، اور چند گھنٹوں کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ جو یوکرین کا دارالحکومت کیو ہے اس پر بھی قبضے کے حوالے سے اعلانات سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ چند گھنٹوں کی بات رہ چکی ہے، اب آپ دیکھیں کہ اب بات مہینوں تک، ہفتوں تک نہیں، چند گھنٹوں کے اندر بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں۔ اس وقت یوکرین کے اندر بھی احتجاج کیا جا رہا ہے اور روس کے اندر بھی کچھ ایسی پارٹیز ہیں جو احتجاج کر رہی ہیں کہ ان تمام چیزوں کو یہیں پر روکا جائے۔ روس کے شہر سینٹ میں یوکرین میں حملے کے خلاف ایک بار پھر احتجاج شروع ہو چکا ہے، جس کی کچھ تصویریں ہم آپ کے سامنے شیئر کر چکے ہیں۔ قارئین کرام، آج کی ویڈیو کی تفصیلات کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔